क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हर कीमत पर, हर हाल में, बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक मैं आपकी बीवी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ। तुम बार बार उनकी इंसल्ट करती हो यार। वो तुमसे बड़ी है, रिश्ते में भी उम्र में भी। उनका एहतराम करो तुम। जो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते या जिनसे मुझे किसी खतरे का अंदेशा होता है, मैं उनकी इज्जत कभी नहीं कर सकती उसामा। तुम जैसा उसे समझ रहे हो ना, वो वैसी है नहीं, इतनी बुरी नहीं है। मरियम मेरी सोच से भी ज्यादा बुरी, और इस बात का अंदाजा आपको बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन तब तक बात आपके हाथ से निकल चुकी होगी। पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा आपके पास। प्लीज रिकंसिडर, प्लीज। आप हमजा की वजह से परेशान है ना? परेशान मत हो, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे हमजा की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, मैं नेहा के लिए परेशान हूँ। नेहा के लिए परेशान? क्यों? वो भाईजान के घर में ठीक ठाक तो है, उसके लिए क्यों परेशान हो? हाँ ठीक ठाक है। क्या सारी जिंदगी उसने ऐसे ही गुजारनी है? तुम्हारे भाई के घर वालों की खिदमतें करते हुए? नौकरानी है वो उस घर की क्या? खुदा ना खास्ता, नौकरानी क्यों? उस घर की बड़ी बहू है, वो वहाँ राज कर रही। बहू नहीं है, उस घर की बेवा है वो। कौन सा राज कर रही है? महमूद, आप कहना क्या चाहते हो? यही कि नेहा को उस घर में रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो थोड़ा बहुत चांस था कि वो उस घर में बहू बन के रह जाती, लेकिन अब नहीं। कि आप अपने दिल की बातें इधर उधर घुमा फिरा के क्यों करते हैं? क्या बात है, साफ साफ करें। अरे भाई सीधी सी बात है, मैंने ये सोचा था कि उसकी शादी उसामा या काशिफ से हो जाएगी तो चलो उस घर की बहू रहेगी, लेकिन अब तो उन दोनों की शादियां पक्की हो चुकी हैं, इसलिए इसका तो कोई चांस नहीं। तो उसे वापस आ जाना चाहिए और उसे भी शादी करनी चाहिए। नेहा तो हरगिज इसके लिए नहीं मानेगी। आप इन बातों को बार बार क्यों दोहराते हैं? राजी तो हम करेंगे ना, लेकिन जाहिर है वहां बैठी रहेगी तो राजी थोड़ा ही कर सकते हैं। यहां आएगी तो उससे बात करेंगे ना। शादी तो उसे कर ही लेनी चाहिए, और उसका हिस्सा भी लेना है तुम्हारे भाई साहब से, जिसका वादा उन्होंने किया था। बस यही सोचता रहता हूं मैं। मुझे बुला लेना चाहिए था ना, मुझे बुलाया क्यों नहीं? अच्छा चले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया। आप लोग उधर ही रुके, मैं आता हूँ। जी जी, ओके ओके। याद आ गई मेरी? तुम तो जैसे मुझे कोई 10 बार फोन कर चुके हो ना। देखो इस वक्त बिल्कुल लड़ने के मूड में नहीं। तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी अम्मी ने मेरी मम्मी को फोन किया था मंगनी की तारीख पक्की करने के लिए। अच्छा क्या है ना, ये फोन पे लड़ाई जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मुझे। ये काम करते हैं, मंगनी के बजाय शादी कर लेते, आमने सामने बैठ के लड़ेंगे, उसका मजा ही अलग। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या करना है? पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी कर लिया था फैसला। प्लीज उसामा, बी सीरियस राइट नाउ। मुझे अम्मी को जवाब देना है, और मेरा जवाब तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करता है, जो तुम्हें नेहा और मेरे बारे में करना है। जो तुम्हारा शक करना है ना, और तुम्हारी तंग नजर, ये हमें एक होने नहीं देगी। तो बेहतर है आप इनकार कर दो। अल्लाह हाफ़िज़। देखो मरियम, तुमने जो चाहा, जिसकी दुआ मांगी, वो सब तुम्हें मिलने वाला है। बेटा तुम्हारे लिए बेहतर होगा पुरानी सारी बातें भुलाकर अब नई जिंदगी शुरू करो। मैंने काशिफ नहीं,
उम्र मांगा था अम्मी। जिस जिंदगी की तमन्ना मैंने की थी वो ये नहीं है। अच्छा, तो फिर काशिफ से क्यों शादी कर रही हो? क्योंकि मुझे नेहा से नफरत है, और नेहा से इंतकाम लेने के लिए मुझे काशी तक पहुंचना जरूरी है। या अल्लाह, इस लड़की को कब अकल आएगी? भूल जाओ नेहा को, आग लगा दो उस नफरत को जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जीने नहीं दे रही। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। उमर को छीनकर जो नेहा ने मेरे दिल पे जख्म लगाया है ना, वो नासूर बन गया है। जिस उम्र के लिए तुम नेहा से नफरत कर रही हो, वो तो बेचारा कब का मर चुका है। बेटा, जब लड़ाई की वजह ही नहीं रही तो फिर लड़ाई कैसी? आप ये बात नहीं समझेंगे अम्मी, और ना ही मैं आपको ये बात समझा सकती हूँ। लेकिन बस इतना समझ लें, जब तक नेहा बेइज्जत होकर इस घर से नहीं निकलेगी मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा मरियम। ऐसा होगा, आपकी आंखों के सामने होगा। मत भूलो, नेहा उमर के बच्चे की माँ है। उसका बेटा उससे छीन लिया जाएगा। मैं पालूंगी उसे, मैं मां बन के पालूंगी उसे। क्या हो गया है तुम्हें मरियम? क्या हो गया? रमशा, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। आपने फिर वही बातें छेड़ी? इसलिए क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है। रमशा, ये जो तुम मेरी खिदमत कर रही हो ना, मैं इसके काबिल नहीं हूं, इसलिए ना करो। तो फिर कौन करेगा? किसी और को बुलाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बीवी हूं आपकी, और मैं अपनी जगह यहाँ किसी और को कभी नहीं आती। रमशा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, एक एतराफ करना तुम्हारे साथ। हमजा, आज इस लम्हे में हम एक फैसला करते हैं कि एक दूसरे से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे किसी एक को भी तकलीफ पहुंचे, किसी का दिल दुखे। ठीक है? मेरी बात तो सुन लो। नहीं सुननी मुझे कोई बात। कहा ना मैंने? हमजा, जो हो गया उस पर मेरा इख्तियार नहीं था, लेकिन जो हो रहा है वो मेरी दस्तरस में, मेरे लिए इतना काफी है। तुम बहुत अच्छी हो रमशा। तुम दोनों फिर लड़े हो सामा? मामा से कहते हैं कि कोई मंगनी मंगनी नहीं करनी, बल्कि मंगनी क्या, शादी नहीं करनी मैंने। मैं चली जाती हूँ इस घर से। ये क्या बात की आपने? मुझे और कोई हल नहीं नजर आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, आप कहीं नहीं जाएंगे। ये हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप चली जाएं इस घर से। तो मैं तुम्हारी जिंदगी में रुकावट बन के नहीं खड़ी हो सकती। क्या हो गया है तुम्हें? आपको जाना, आप जाएं, लेकिन मैं शादी भी नहीं करूँगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे।
आप भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। भाभी प्लीज, अजीब बात करती हैं, प्लीज दोबारा मत कीजिएगा, प्लीज भाभी। दिलो दिमाग में जहर भर गया आपके लिए, ठीक बात नहीं। हमजा, हमजा क्या कर रहे हैं आप? इस तरह खुद को और तकलीफ देंगे, क्या हो गया है? रमशा, मैं लेटे लेटे बेजार हो गया हूँ। अच्छा मैं आपके कपड़े लेके आती हूँ, चेंज करना है, ठीक है? आ रही हूँ, आराम से बैठिएगा। रूठी है मुझसे खुदाई, मेरा तो एक ऐसी औरत के पीछे जो कभी तुम्हारी थी नहीं। रमशा जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की को क्यों धोखा दे रहे हो हमसा? तुझसे बिछड़ा तो कितने दुखों से गुजरता रहा। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। रमशा का खलूस और उसकी मोहब्बत ही मेरी असल दौलत है। मैं अब कभी भी इससे बेवफाई नहीं करूंगा। उलझी बातें सुलझी नहीं, गिर है खुलने वाली नहीं। थक तो नहीं गए ऐसे बैठे बैठे? तुम्हें देख लिया ना, थकन दूर हो गई। अब आप मुझे बना रहे? नहीं, मेरे यकीन करो, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि क्या ख्याल है मरियम, हमजा को देखने चले मामा और राबे खाला के साथ? जी। क्या बात है मरियम, तुम कुछ परेशान लग रही हो। देखो, तुम्हें जो भी बॉदर कर रहा है, तुम मुझसे बात कर सकती हो उस बारे में। मैं कहना चाह रही थी कि नेहा, उसामा, काशिफ देखे मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि नेहा और उसामा के बीच ऐसी बात करने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए। काशिफ, आपने देखा नहीं उन दोनों की बेतकल्लुफी, आपस में गुर्बत? बस मरियम, मेरे लिए इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं हो सकती कि तुम मेरे छोटे भाई और बेवा भाभी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। नहीं काशिफ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। मैंने तो जो महसूस किया वो आपको बता रही हूँ। मरियम, ये बात किसी और के सामने मत करो। बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं पे दफन कर लो। ये बात कैसे खत्म होगी? बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी मैंने। हाँ हाँ, मैं घर चली जाऊं कुछ दिन के लिए? तो अभी जाओगी इस वक्त?
सुबह सुबह चली जाओगे? उसामा, तुम सुबह ऑफिस जाते हुए नेहा को फूफो के घर छोड़ देना, ठीक है? कैसी तबीयत है बेटा? तुम्हें चोट लगने का मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये बात याद रखना, हर तकलीफ के बाद राहत मिलती है। मैं समझा नहीं। आसान सी बात है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है, उसे और फिक्रमंद करो, इतना फिक्रमंद कर दो कि वो अपने भाइयों से और अपने बाप से जो कुछ उसके पास है वो लेके तुम्हारे पास आ जाए, बस। अबू, वैसे क्या ख्याल है, मैं मामू का बिजनेस और उनका घर भी अपने नाम पे करवा दूं? ये हुई ना मेरे बेटों वाली बात। ऐसा हो जाए तो क्या चाहिए। वैसे हम कितने बेशर्म हैं आप, किसी की मेहनत की, हलाल की कमाई के ऊपर ऐसे बेशर्मी से नजर लगाए बैठे हैं हम। क्या बकवास कर रहा है? सही कह रहा हूँ अबू। अबू, बचपन से आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा कि आपने मेहनत करके रिस्क हलाल कमाने की कोशिश की हो, बल्कि हमेशा साजिशें करके मामू के माल को हटाने की कोशिश की आपने। और मुझे भी अपने जैसे ही बना दिया। साजिशी, झूठा, 2 नंबर। बदतमीजी कर रहा है? दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। तोड़ दे बुआ, टांग क्या, मेरी जबान भी काट दे, मुझे मार ही दें आप, लेकिन सच नहीं छुपेगा। सच नहीं छुपेगा कि आपने मुझे, नेहा को, अम्मी को पैसे की हवस की भेंट चढ़ा दिया। सारा वक्त ये सोचने में गुजार दिया कि मामू से माल किस तरह बटोरे। अबू, जितना वक्त आपने इन साजिशों में गुजार दिया ना, अगर उतना वक्त हलाल रिस्क कमाने के बारे में सोचते ना, तो आज आप करोड़पति तो जरूर होते। बाप को साजिशी कह रहा है? आज तक मैंने जो कुछ भी किया है ना, तुम लोगों की वजह से किया है। अपनी लालच का इल्जाम हम पे ना लगाएं आप। हमने कभी भी आपको नहीं कहा कि किसी और से नवाला छीन के हम लोगों को खिलाएं आप। तू नहीं बोल रही, ये तू नहीं बोल रहा बेटा, ये मुफ्त की रोटियां बोल रही हैं। सारी जिंदगी मेरे घर से ही मुफ्त की रोटी तोड़ता रहा है। क्या किया क्या है तुमने जिंदगी में? और इतनी बातें मत सुना, इतना बुरा लगता है ना बाप, तो जा अपने उस मामू के घर, उसकी हक हलाल की कमाई पे पल अब जाके, और अपनी मीसनी बीवी को भी साथ ले जा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जाने से पहले मेरे साथ हिसाब करना होगा। बचपन से लेके आज तक जितना पैसा मैंने तुम पे खर्च किया है, एक एक पाई का हिसाब, और वो पैसे मुझे अपने वो शरीफुन नफ्स मामू से लेके देना, जिसकी हक हलाल की कमाई पे इतरा रहे हो। तो इतनी अगर गैरत है तुम में, बकवास करता है।
देखा आपने काशिफ? अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नेहा, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इन दोनों को एक साथ देख के भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं? आप पप्पू की तरफ जा रही है, क्यों? इस बारे में बाद में बात करते हैं। तो वैसे भी मेरा ज़ाती मामला है, तुम जाओ इससे पहले। इससे पहले क्या? कोई देख लेगा? क्या फर्क पड़ेगा कोई देख लेगा? आपको शक है मेरी नीयत पे? सामा प्लीज मुझे इस वक्त तंग मत करो, तुम बस जाओ यहाँ से प्लीज। अभी क्या हो गया? क्यों कर रही है ऐसा मेरे साथ? आपको मेरी बात बुरी लगी थी ना, और वो बात मैं आपको साबित कर सकती थी। इस वक्त उसामा नेहा के कमरे में। मरियम, क्या हो गया तुम्हें? किस किस्म की बातें कर रही हो? तो चले मेरे साथ, जाकर खुद ही पूछे कि इस वक्त इतनी रात को उसामा नेहा के कमरे में क्या कर रहा है। चले। सामा प्लीज इस वक्त जाओ, इससे पहले कि ये लोग कोई फजूल किस्म की बात करें हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना था। देखा आपने काशिफ? अब तो आपको यकीन आ गया होगा ना? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? नेहा, ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? इन दोनों को एक साथ देख के भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, तो ये आग तुमने लगाई? कुछ पूछ रहा हूं ना मैं तुमसे। बात करने आया था मैं। अच्छा, बात करने आए थे। उसामा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम रात को इस टाइम करने आए हो? काशिफ भाई, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? काशिफ कुछ नहीं कर रहे, जो हम लोगों ने देखा है बस वो ही पूछ रहे हैं। क्या देखा है तुमने? हाँ, ऐसे क्या देख लिया जो हमारे घर का सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गए हो? इस तरह होता है? ये कोई टाइम है? सारी बात का फैसला मामा पापा करेंगे। ठीक है, अभी इसी वक्त उनके हम कमरे में जाएंगे और बात करेंगे ये सारी। ठीक है, अभी चलते हैं, अभी बात करते हैं। लेकिन अभी वो सो रहे होंगे। बस अभी इसी वक्त बात होगी इस बारे में। ठीक है, चलो। क्या बात है, तुम लोग इस वक्त? मामा, सॉरी आपको हमने इस वक्त डिस्टर्ब किया। क्या बात है कुलसूम, कौन आया है? इकबाल आप सो जाए, मैं इनसे बात करती हूँ। नहीं, मैं खुद बात करता हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? नेहा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जी रो रही हैं, और मरियम की वजह से रो रही हैं। क्या किया है मरियम ने? घटिया इल्जाम लगाया मुझ पर और नेहा बानो। ये कह रही है कि मैंने और काशिफ ने अपनी आंखों से देखा है, उसामा नेहा के कमरे से निकल रहा था। पहले भी कई बार मैं इन दोनों को पहले भी कई बार क्या साबित करना चाहती हो तुम? मैं तो बस मुझे शायद गलतफहमी हो गई। बगैर सोचे समझे
तुम्हारे जहन में बस एक ख्याल आया और तुमने। मरियम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माफी चाहती हूँ। नेहा, क्यों आया था उसामा तुम्हारे पास? पापा, मैं सुबह घर छोड़ के जा रही थी तो उसामा रोकने के लिए आया था मुझे, बस यही बात थी। घर छोड़कर जाना चाहती हो? लेकिन क्यों? तुमने मुझसे घर जाने की इजाजत मांगी थी और वो मैंने दे दी थी, लेकिन तुम हमेशा के लिए यहां से जा रही हो ये तो तुमने बताया ही नहीं। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, पहले पूरी बात मुझे बताओगी। काशिफ, मरियम, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं तुम लोगों से सुबह बात करूंगा। हाँ, अब बताओ तुम ये घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? बाबा, वो रूसा को मेरे इस घर में होने से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो शादी से इनकार कर रही है। वह गलत किया मैंने। इस तरह बगैर कुछ जाने मुझे नेहा पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। नेहा मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रही है। काशिफ, नेहा कहानी बना रही है, झूठ बोल रही है वो। मरियम, तुम अब भी वही बात कर रही हो? बस कर दो यार उन पे इल्जाम लगाना। काशिफ, मैं सच कह रही हूँ। अगर ये सच होता ना मरियम, तो इस तरह मामा पापा के सामने तुम्हारी बोलती ना बंद हो जाती। आइंदा मैं ये बात दोबारा ना सुनूं। काशिफ, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ वो लोग बोल रहे हैं। बस एक बात कान खोल के सुन लो मरियम, अगर तुम इसी तरह ये बातें करती रही ना, तो इससे तुम्हारे और मेरे रिश्ते पे भी असर पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि इस बात को भूल जाओ और दोबारा कभी मत दोहराना। जी। उरूसा गलतफहमी का शिकार है और ये गलतफहमी दूर की जा सकती है। बहुत जिद्दी नहीं मानूंगी। आखिरी फैसला तुम्हारा है उसामा। कर लिया। पापा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उरूसा और मरियम की बेवकूफी की सजा तुम हमें देना चाहती हो? नेहा, इकबाल ठीक कह रहे। मरियम को गलत फहमी हुई, उसने राई का पहाड़ बना दिया। तुम इस बात को खत्म करो और मरियम को भी माफ कर दो। मुझे यकीन है जब काशिफ को हकीकत का पता चलेगा तो वो भी तुम दोनों से माफी मांगेगा। मुझे किसी से कोई माफी नहीं चाहिए। मैं प्लीज पापा, मैं नहीं रहना चाहती, ना मैं यहाँ रह सकती। तो जाने दो। नेहा, अब बात को खत्म कर दो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग मेहर के बगैर नहीं रह सकते। मैं छोड़ जाऊंगी उमर को यहाँ।
रमशा, मैं जानता हूं कि हमारे आने वाले हालात इतने अच्छे नहीं होंगे। मैं तुम्हें वो आसाइशें तो नहीं दे सकूंगा जिसकी तुम आती हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि हमारे नए घर में मोहब्बत हो, प्यार होगा, खुशी होगी और एक दूसरे का एहतराम होगा। आप मुझे जहां भी रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, मैं खुश रहूंगी। मुझे बस पप्पू की फिक्र है, वो हमारे जाने से बहुत दुखी हो जाएंगे। हमजा, हमजा, तुम कहीं जा रही हो? हमें मैं और रमशा एक घर छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़ कर जा रहे? मतलब ये क्या बात है? बताओ मुझे, क्या बात है? हमें वक्त आ गया है कि मैं अब्बू के साये से निकल के अपनी जिंदगी का रुख बदल सकूं। ऐसे नहीं जा सकते तुम। मेरी बात सुनो हमजा, बेटा तुम्हारे अब्बू की तो आदत है, वो कभी भी किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि अम्मी यही अच्छा वक्त है कि मैं अपने आप को परख सकूं, जान सकूं कि सारी उम्र अब्बू के टुकड़ों पे पलने की बजाय खुद मेहनत करके भी किसी मकाम पे पहुंच सकता हूं कि नहीं। इसी हालत में जब चल भी नहीं सकते इंसान, ऐसे कैसे? जानता हूं नहीं चल सकता, लेकिन अम्मी अगर आज मैं अपने कदमों पे खड़ा हो गया ना, तो सारी उम्र लड़खड़ाऊंगा नहीं। तुम लोग भाईजान के घर जा रहे हो? नहीं अम्मी, अब जिंदगी अपने बलबूते पे जीनी है मैंने। किसी के सहारे पे नहीं। मैंने अपने दोस्त को कह दिया था कि मेरा रमशा के लिए घर तलाश कर दे, उसने घर तलाश कर दिया। थोड़ी देर में आता होगा व्हील चेयर लेकर भी। फिर हम दोनों चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाओगे? मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, इस तरह मैं नहीं जाने दूंगी। हमजा बेटा, नहीं हमजा, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। महमूद, 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 बेटा तुम इतनी जिद्दी तो कभी भी नहीं थी। जानती हूँ बाबा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, बात हद से बढ़ गई। पहले भी बहुत इल्जाम लगे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार बात मेरे किरदार पे आ गई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा बजा है, तुम्हारे दिल पे चोट लगी है, लेकिन तुम मरियम और काशिफ की किए की सजा हमें तो ना दो। देखो नेहा, मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कहता हूँ, हमारा दिल तुम्हारे लिए साफ है। हम जानते हैं बेटा कि तुम्हारे बारे में कहा गया हर लफ्ज झूठ है, और वो दोनों भी तुमसे माफी मांगेंगे, और आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। मुझे किसी की कोई माफी नहीं चाहिए।
मैं बस इतना जानती हूँ मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वरना और कोई इल्ज़ाम लगा देंगे ये लोग मुझ पे। देखो नेहा, मैंने कहा है ना कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। और अगर तुम यहां से चली गई तो मेरे घर की रौनक चली जाएगी। मेरा उमर तो यहीं रहेगा पापा, उससे मिलने तो आती रहूंगी ना मैं। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम एक माँ से उसका मासूम बच्चा छीन लेंगे? इतना जालिम समझती हो तुम हमें? अब आप लोग के बारे में तो मैं ऐसे सोच भी नहीं सकती। तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो मान क्यों नहीं लेती? भूल जाओ कल रात की बात को। तुम और उसामा गुनाहगार नहीं हो, ये बात हम सब जानते हैं। तो फिर तुम अपने आप को और हमें उस जुर्म की सजा क्यों दे रही हो जो तुमने किया ही नहीं? उसामा और काशिफ की शादियों की तैयारी तुम ही ने तो करनी है। तुम नहीं होगी तो ये सब कैसे होगा? बाबा, वो रूसा उसामा से शादी करने पे मानेगी नहीं जब तक मैं इस घर में हूँ। मैं जानता हूँ उसे उसामा से मोहब्बत है, तो मान जाएगी। और अगर ना मानी तो क्या दुनिया में अच्छी लड़कियों का काल पड़ गया है? हम कोई और ढूंढ लेंगे। और मुझे यकीन है कि उसामा भी इसके लिए राजी हो जाएगा। ठीक है, फिर जब तक काशिफ भाई और उसामा की शादी नहीं होती मैं यही रुकती हूँ, लेकिन उसके बाद बाबा मेरा जो भी फैसला होगा आप मुझे रोकेंगे नहीं। मुझे मंजूर है। और मुझे ये भी यकीन है कि तुम हमेशा हमारे पास ही रहोगी। तुम हमेशा इस घर की रौनक बनी रहोगी। क्या कसूर किया मेरे हमजा ने? आपने क्यों उसे इस घर से निकाला है? मैंने उसे घर से जाने का नहीं कहा था। उसे खुद ही कोई ईमानदारी का, कोई शराफत का, सच्चाई का बुखार सा चढ़ गया। मेरी इतनी बेइज्जती की है ना उसने। जानती हो क्या कहा उसने मुझसे? उसने कहा आप खुद गर्ज हैं, आप मतलब परस्त हैं, आप दूसरों के पैसों पे नजर टिका के बैठे होते हैं। इतनी बातें सुनाई हैं उसने मुझे। तो क्या गलत कहा? सही तो कहा है। यही तो करते रहे आप सारी जिंदगी। तुम्हें इतनी तकलीफ है मुझसे तो यहाँ क्यों रह रही हो? जाओ, दफा हो, निकलो इस घर से। चली जाऊंगी। अगर मेरा बेटा इस घर में नहीं रहेगा ना तो मैं भी चली जाऊंगी। अरे जाओ 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 जाओ। चली जाऊंगी